डू डज डिड का यूज हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं और मेन वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया जो किसी भी सेंटेंस को बनाने में सहायता करती है। जैसे कि अगर हम किसी सेंटेंस को बोले राम इज प्लेइंग, राम और प्लेइंग के बीच में जो इज आ रहा है ना, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है। मतलब किसी भी सेंटेंस को पूरा करने में हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया वे होते हैं जो किसी सेंटेंस में मेन रोल करते हैं। जैसे कि राम इज प्लेइंग, राम क्या कर रहा है, खेल रहा है। तो खेलने का जो एक्शन हो रहा है ना, प्ले जो एक्शन हो रहा है, प्ले हमारा मेन वर्ब हो जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया, मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया। डू डज और डिड का यूज हम दो तरीके से कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं और मेन वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं। अब डू डज डिड के फॉर्म्स होते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है हमारा डू, सेकेंड फॉर्म होता है डिड, थर्ड फॉर्म हो जाता है डन, फोर्थ फॉर्म हो जाता है डूइंग और फिफ्थ फॉर्म होता है डज। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डू, सेकेंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन, फोर्थ फॉर्म डूइंग, फिफ्थ फॉर्म डज। इसमें सभी का यूज हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में कर सकते हैं या फिर सभी का यूज हम मेन वर्ब के रूप में कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, हम इसमें से हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू, डिड और डज, बस ये तीन ही का यूज हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में कर सकते हैं, डू, डिड और डज। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, डू, डज, डिड, यही इसी का यूज हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में कर सकते हैं और मेन वर्ब के रूप में हम डन और डूइंग का यूज करेंगे। तो ये आपको हमेशा याद रखना होगा कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम डू, डिड और डज का यूज कर सकते हैं और डन और डूइंग का यूज हम मेन वर्ब के रूप में कर सकते हैं। डू, डज, डिड का यूज किस तरह के सेंटेंसेस में होता है वो देखते हैं। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य और इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। यस नो वाले आंसर के लिए जो हम क्वेश्चन करते हैं उसमें हम डू डज डिड का यूज कर सकते हैं और ये हम टेंस में करेंगे। सभी टेंस में नहीं करेंगे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सभी के साथ नहीं करेंगे, सिर्फ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में ही डू डज डिड का यूज कर सकते हैं और किसी के साथ यूज नहीं होगा। और डू डज डिड का यूज हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करेंगे, सिंपल सेंटेंसेस के साथ जिसमें कोई एक्शन नहीं होता है, सिंपल, बिल्कुल सिंपल होता है, उसमें भी हम डू डज डिड का यूज कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे आपको बताया कि टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में क्यों हम डू डज डिड का यूज कर सकते हैं और किसी के साथ क्यों नहीं कर सकते हैं। चलिए वो भी हम देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट यूज करना होता है, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और हमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस नहीं तो ईएस जोड़ना होता है और लास्ट में हमें ऑब्जेक्ट लगाना पड़ता है। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है। और पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, देन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट वाले सेंटेंसेस को बनाने में ये हमें हेल्प करते हैं। अब बताइए किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगानी होती है, देन हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है, देन हमें वर्ब लगानी होती है एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए ये स्ट्रक्चर को हमें फॉलो करना पड़ता है। लेकिन हम जो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में जो स्ट्रक्चर लिखे क्या उसमें हेल्पिंग वर्ब आ रहा है? नहीं, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ जा रहा है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ले लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट ले लीजिए, फ्यूचर परफेक्ट लीजिए, कोई सा भी ले लीजिए, उसमें हेल्पिंग वर्ब आपका आएगा ही। लेकिन सिर्फ ये दो ही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, दो ही ऐसे टेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होते हैं। इसीलिए जब इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब हम इसमें डू डज का यूज करते हैं। क्यों? नेगेटिव वाले सेंटेंस को बनाने के लिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब हमें लगानी होती है, प्लस नॉट का यूज करना होता है क्योंकि नहीं की बात करते हैं, नकारात्मक वाक्य होता है, देन हमें वर्ब लगानी होती है एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट लगाना होता है। तो हम यहाँ पे अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद अगर हमारा हेल्पिंग वर्ब नहीं रहा तो हमें नॉट का यूज कर देना होगा ना, क्योंकि वर्ब के पहले ही नॉट का यूज है, तो वर्ब के पहले ही हमें नॉट का यूज करना होता है। सब्जेक्ट और नॉट हम एक साथ नहीं लगा सकते, ये रूल होता है कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद आप नॉट नहीं लगा सकते, उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब ऐड करना ही होगा। इसीलिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम डू डज और डिड का यूज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम डू डज का यूज कर देते हैं और डिड का यूज हम पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में ही हम डू डज और डिड का यूज क्यों करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब डू डज डिड की पहचान कैसे करनी होती है वो भी देख लेते हैं।
डू डज का यूज हम प्रेजेंट में करते हैं। ये जो मैंने अभी आपको बताया कि डू डज का यूज सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आप कर सकते हैं और किसी के साथ नहीं करेंगे। और डिड का यूज आप पास्ट में कर सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में कर सकते हैं, पास्ट वाले सेंटेंसेस के लिए आप डिड का यूज कर सकते हैं। डज का यूज हम ही, शी, इट या फिर नेम, किसी का भी नाम, रोहन, रिया, मोहन, सीता, गीता, जो भी नाम हो सबके साथ आप डज का यूज कर सकते हैं, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर हमारा फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, सेकेंड पर्सन होता है यू, और थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट, किसी के नाम या फिर दे। जो हमारा थर्ड पर्सन होता है उसमें दे हमारा प्लूरल हो जाता है, और जो बच जाता है थर्ड पर्सन सिंगुलर वो हमारे ये ही, शी, इट या नेम होते हैं। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आपको डज लगाना होता है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़कर यानी कि ही, शी, इट को छोड़कर, एक्सेप्ट ही, सी, इट या फिर किसी का नाम, उन सबको छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट बच जाते हैं, चाहे वो आई हो, वी हो, यू, दे, कुछ भी हो, या फिर टू पर्सन का नाम ही क्यों ना हो, सबके साथ हम क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। ठीक है, यानी कि ही, सी, इट, थर्ड पर्सन सिंगुलर जो भी रहा उन सबको छोड़कर जो भी सब्जेक्ट अदर आपका बच जा रहा है उसके साथ आपको डू लगाना है प्रेजेंट में। ठीक है, और डिड क्या है, डिड यूज होता है ऑल सब्जेक्ट के साथ। डिड ने कहा कि मुझे किसी भी सब्जेक्ट के साथ यूज कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। डिड को कोई दिक्कत नहीं है, वो किसी के साथ भी यूज हो जाता है, तो डिड का यूज हम सभी सब्जेक्ट के साथ कर देते हैं पास्ट में। ठीक है, डू डज डिड की पहचान हम लोगों ने सीख लिया। अब कुछ सेंटेंसेस को बनाते हैं। पहला हमारा सेंटेंस है रोहन स्कूल नहीं जाता है। यहाँ पे ता है, ती है, तो आप समझ गए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। रोहन, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को पहचानना होता है क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हमें डू डज का यूज करना है। तो रोहन हमारा क्या है, रोहन हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है क्योंकि ये किसी पर्सन का नाम है और एक पर्सन है, इसीलिए हम यहाँ पे रोहन लिख के डज का यूज कर दिए क्योंकि रोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर है और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज का यूज होता है। उसके बाद नहीं का यूज किया गया इसलिए नॉट लगा दिए। देन जाने का फर्स्ट फॉर्म गो और टू स्कूल, रोहन डज नॉट गो टू स्कूल। अब यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्यों लगाए, क्योंकि आप जब भी डू डज का यूज करेंगे ना उसके बाद आपको हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना होगा। डू डज डिड आप जिसका भी यूज करे, तीनों में से किसी का भी यूज करे, उसके बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही ऐड करना होगा और कोई फॉर्म आप नहीं यूज कर सकते। इसलिए जाने का फर्स्ट फॉर्म हम लोगों ने गो यूज किया है। मैं सेव नहीं खाता हूँ, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। मैं सेव नहीं खाता हूँ, मैं हो गई सब्जेक्ट यानी कि आई, और आई के साथ तो डज लग नहीं सकता क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, इसलिए आई के साथ हम डू का यूज कर दिए। देन नॉट, खाने का ईट, एप्पल, आई डू नॉट ईट एप्पल, में सेव नहीं खाता हूँ। क्या वह रोज घर आता है, अब यहाँ पे हम सवाल कर रहे हैं क्या वो रोज इस घर आता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाइएगा तो सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी और हेल्पिंग वर्ब भी आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। क्या के बाद क्या है, वह है ना, वह के लिए हम ही का यूज करेंगे क्योंकि ये हम किसी मेल की बात करेगा, फीमेल की बात करते तो सी का यूज करते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने मेल की बात किया है तो यहाँ पर हम ही लगा दिए। ही के अकॉर्डिंग ही हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डज, क्योंकि ही हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसी के अकॉर्डिंग हम डज का यूज किए। जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाइएगा तो जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब रहेगा ना, जो आप सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हो उसे पहले आपको यूज कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है। जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाइएगा, किसी आगे वाले पर्सन से क्वेश्चन कीजिएगा यस नो वाले, तो आपको सब्जेक्ट के पहले ही हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज करना है। तो ही हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर था इसलिए डज का यूज कर दिए। देन ही कम होम डेली, डज ही कम होम डेली, क्या वो रोज घर आता है। क्या तुम्हारे पिताजी रोज चाय पीते हैं, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हमारे पिताजी यानी कि योर फादर, डज लगाएंगे ना योर फादर के साथ, तो डज योर फादर टेक टी डेली, क्या तुम्हारे पिताजी रोज चाय पीते हैं, डज योर फादर टेक टी डेली। मुझे मालूम नहीं, मुझे मालूम नहीं हम बोल सकते हैं आई डू नॉट नो, या फिर हम बोल सकते हैं आई डोंट नो। यहाँ पे डू और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन कर देंगे तो डोंट हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं आई डोंट नो, मुझे मालूम नहीं। क्या तुम्हारा भाई पढ़ाई नहीं करता है, किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो हम यूज करेंगे डज। डज का यूज इसीलिए करेंगे क्योंकि तुम्हारा भाई यानी कि योर ब्रदर, और योर ब्रदर के साथ
डज का यूज होगा क्योंकि हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात कर रहे हैं। डज योर ब्रदर नॉट स्टडी, क्या तुम्हारा भाई नहीं पढ़ाई करता है? डज योर ब्रदर नॉट स्टडी। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डू डज का यूज कैसे होता है एक सेंटेंस आप लोगों के लिए। क्या वह रोज यहाँ आती है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है डिड का यूज अब करते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। रोहन स्कूल नहीं जाता था, पास्ट में बात कर देंगे तो उसमें तो डिड लगेगा ही। और डिड का क्या काम है? सभी सब्जेक्ट के साथ आसानी से फिट हो जाना, उसे कोई दिक्कत ही नहीं होती है, उसे वो सभी सब्जेक्ट के साथ लग जाता है। तो रोहन स्कूल नहीं जाता, रोहन डिड नॉट गो टू स्कूल, रोहन डिड नॉट गो टू स्कूल। मेरे पिताजी ने उनकी मदद नहीं की, माई फादर डिड नॉट हेल्प दैम, माई फादर डिड नॉट हेल्प दैम। मेरे पिताजी ने उनकी मदद नहीं की। क्या वह रोज घर आता था? डिड ही कम होम डेली, जहाँ हम डज का यूज करते हैं वहां डिड का यूज कर देंगे। डिड ही कम होम डेली, क्या वह रोज घर आता था? क्या उसने मेरी मदद की थी? डिड ही हेल्प मी, डिड ही हेल्प मी, क्या वो उसने मेरी मदद की थी? बच्चे क्यों सो गए? वाई डिड चिल्ड्रन स्लीप। यहाँ पर आप क्यों की बात करें, यानी कि WH फैमिली वर्ड्स का यूज करेंगे और क्यों के लिए WH फैमिली वर्ड्स वाई का यूज होता है। वाई के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है, बाकी सेंटेंस सेम होता है, सिर्फ आगे में आपको WH फैमिली वर्ड्स का यूज कर देना होता है। वाई डिड चिल्ड्रन स्लीप, बच्चे क्यों सो गए? मैंने उसे पत्र नहीं लिखा, आई डिड नॉट राइट हिम अ लेटर, आई डिड नॉट राइट हिम अ लेटर, मैंने उसे पत्र नहीं लिखा। अब एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, क्या वो मुझसे बात नहीं करती थी? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। चलिए नेक्स्ट यूजेस देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट यूज है, अब हम डू डज का यूज करेंगे हैव के साथ। अगर हम डू डज के साथ हैव का यूज कर देते हैं तो उसका क्या मीनिंग हो जाता है और कैसे सेंटेंसेस आते हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे क्या तुम्हारे पास गाड़ी है, पहले आप ये समझिए कि क्या तुम्हारे पास गाड़ी है, इसमें कोई एक्शन हो रहा है? गाड़ी होना कोई काम है, कोई एक्शन है? नहीं है, ये एक सिंपल सेंटेंस है। क्या तुम्हारे पास गाड़ी है तो हम बोलेंगे डू यू हैव अ कार। अब तुम्हारे के लिए हम यू का यूज किए और यू के साथ डू का यूज होता है, ये तो हम जानते हैं क्योंकि यू जो है सेकेंड पर्सन है, इसीलिए हम इसमें डू का यूज किए। डू यू हैव अ कार। और यहाँ पे जब आप पास किसी चीज की पास होने की बात करेंगे तो आपको हैव का यूज करना होगा पास होने के सेंस में। तो हम बोलेंगे डू यू हैव अ कार, क्या तुम्हारे पास कार है। नेक्स्ट है, क्या उसके पास ये किताब है? डज ही हैव दिस बुक, डज ही हैव दिस बुक। ही जो है इसके साथ हम डज का यूज करेंगे क्योंकि ही हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए डज ही हैव दिस बुक, क्या उसके पास ये किताब है। क्या तुम्हारे भाई है? डू यू हैव अ ब्रदर, डू यू हैव अ ब्रदर, क्या तुम्हारे भाई है। सीता के पास गुड़िया नहीं है, सीता डज नॉट हैव अ डॉल। ये हमारा सिंपल नेगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए हम बोले सीता डज नॉट हैव अ डॉल, सीता के पास गुड़िया नहीं है। उसके पास कार नहीं है, ही डज नॉट हैव अ कार, ही डज नॉट हैव अ कार, उसके पास कार नहीं है। अगर हम डिड का यूज करें पास्ट में सेंटेंस बनाए तो हमारा सेंटेंस इस तरह होगा, क्या तुम्हारे पास गाड़ी था? डिड यू हैव अ कार, डिड यू हैव अ कार, क्या तुम्हारे पास गाड़ी था। क्या उसके पास ये किताब था? डिड ही हैव दिस बुक, डिड ही हैव दिस बुक, क्या उसके पास ये किताब था। क्या तुम्हारे भाई थे? डिड यू हैव अ ब्रदर, डिड यू हैव अ ब्रदर। सीता के पास गुड़िया नहीं था, सीता डिड नॉट हैव अ डॉल, सीता डिड नॉट हैव अ डॉल। उसके पास कार नहीं था, ही डिड नॉट हैव अ कार, ही डिड नॉट हैव अ कार, उसके पास कार नहीं था। अगर आप प्रेजेंट में कोई बात बोल रहे हो तो उसमें आपको डू डज का यूज करना होगा। अगर पास होने की बात करो तो डू डज के साथ हैव का यूज करना होगा। अगर आप पास्ट में कोई चीज पास होने की बात करो तो उसमें डिड के साथ हैव का यूज करना होगा। आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक सेंटेंस आप लोगों के लिए गाइस, क्या आपके पास कलम है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अब हम डू डज और डिड का यूज करेंगे तो सिंपल सेंटेंसेस के साथ। आप इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं ना, मैं लिखती ही तो हूँ, मैं पढ़ती हूँ तो हूँ, मैं वहां जाती ही तो हूँ, ऐसे ही तो करके हम सेंटेंस बोलते हैं ना कि मैं वो खाना खाती तो हूँ, मैं पढ़ाई करती तो हूँ। तो ऐसे वाले सेंटेंस में भी आप डू डज और डिड का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं लिखती ही तो हूँ, प्रेजेंट की बात बोल रहे, मैं लिखती ही तो हूँ, तो हम बोलेंगे आई डू राइट, आई डू राइट, मैं लिखती तो हूँ। वह दौड़ता ही तो है, ही डज रन, ही डज रन, वह दौड़ता ही तो है। वह उसे बुलाता तो है, ही डज कॉल हिम, ही डज कॉल हिम, वह उसे बुलाता तो है।
रवि अंग्रेजी सीखता ही तो है, रवि डज लर्न इंग्लिश, रवि डज लर्न इंग्लिश। हम पढ़ते ही तो है, वी डू स्टडी, वी डू स्टडी। अगर हम पास्ट में बोले कि हाँ मैं लिखती ही तो थी, आई डिड राइट, आई डिड राइट। वह दौड़ता ही तो था, ही डिड रन। वह उसे बुलाता तो था, ही डिड कॉल हिम। रवि अंग्रेजी सीखता ही तो था, रवि डिड लर्न इंग्लिश। हम पढ़ते ही तो थे, वी डिड स्टडी। तो जब आप अपनी सेंटेंस में ही तो बोलते हैं ना कि मैं वो करता ही तो था या मैं वो करते ही तो हूँ, ऐसे वाले सेंटेंस में आपको डू डज का यूज करना है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम डिड का यूज करेंगे करता ही रहा, कोई काम करता ही रहा, वह पढ़ता ही रहा, वह सोता ही रहा, वह देखता ही रहा, राम स्कूल जाता ही रहा। तो ऐसे वाले सेंटेंस में हम डिड का यूज करेंगे। जैसे कि वे पढ़ाते ही रहे, जब तक हम वहां बैठे रहे वे पढ़ाते ही रहे। दे डिड नथिंग बट टीच, दे डिड नथिंग बट टीच, मतलब और कुछ नहीं किए, वे बस पढ़ाते ही रहे। दे डिड नथिंग बट टीच। वह पढ़ता ही रहा, ही डिड नथिंग बट स्टडी, और कुछ नहीं किया उसने, पढ़ने के अलावा और कुछ नहीं किया, बस पढ़ता ही रहा, ही डिड नथिंग बट स्टडी। सोहन और मोहन खेलते ही रहे, ऐसे वाले सेंटेंस आप बहुत यूज करते होंगे। सोहन और मोहन खेलते ही रहे, सोहन एंड मोहन डिड नथिंग बट प्ले, सोहन एंड मोहन डिड नथिंग बट प्ले। मैं देखता ही रहा, आई डिड नथिंग बट सी, आई डिड नथिंग बट सी। मैं सुनता ही रहा, आई डिड नथिंग बट लिसन, I did nothing but listen. वह बोलती ही रही, she did nothing but speak, she did nothing but speak। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, मैं टीवी देखता ही रहा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। गाइज वीडियो कैसी लगी, वीडियो को कमेंट बताना बिल्कुल भी ना भूले। अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से करके बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।